राम राम जी, मैं आपका केडी कुलदीप कौशिक। जैसा कि हमें पता है कि भाई कोविड-19 ने ना ईयर 2020 में तबाही मचा रखी है। भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में, पूरी दुनिया में बुरी तरह से फैला हुआ है। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें सावधानी बरतनी है। जैसे कि क्योंकि हमें दैनिक जीवन के लिए अपने घर से बाहर भी निकलना पड़ेगा, जॉब भी करनी पड़ेगी, तो उन सब चीजों के लिए कुछ चीजें सावधानी बरतने के लिए, जैसे बाइक चलाने के लिए हमें हेलमेट पहनना जरूरी है। वैसे ही बाहर निकलो तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है। अगर पॉसिबल हो जाए तो एक छोटा सा अपना सैनिटाइजर साथ में रखे, हैंड वॉश करने के लिए। बीच में अगर कहीं पे कुछ सामानों पे, कुछ चीजों पे हाथ लगाना पड़ जाए तो सैनिटाइज कर सके। अगर ऐसा नहीं है, डायरेक्ट आपको अपने डेस्टिनी पे पहुंचना है, अपने जगह पे पहुंचना है, तो वहां पे पहुंचते ही अपने हाथों को साबुन से 20 सेकंड तक अच्छे से धोए, उंगलियों को ऐसे ऐसे करके अच्छे से धोएं। जिले के खरखौदा उपमंडल के अंतर्गत आने वाले रोना गांव के नौजवान समय समय पर सेना में भर्ती होकर देश सेवा में अग्रणी रहे हैं। युद्ध चाहे वर्ष 1962 का हो, 1965, 1971 या वर्ष 1999 का कारगिल संघर्ष हो, इस गांव के रणबांकुरों ने संबंधित शहादत देकर वीर गति पाई है। ऐसे ही गांव के शहीद नायक यशपाल सिंह थे, जिन्होंने माता शांति देवी के गर्भ से पिता दिलबाग सिंह के घर 19 अगस्त वर्ष 1978 को जन्म लिया था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद 26 अक्टूबर वर्ष 1997 में द्वितीय राजपुताना राइफल में भर्ती हो गए। वर्ष 1999 में जब कारगिल संघर्ष हुआ तो इस दौरान उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए तोलोलिंग पर तिरंगा फहराकर विजय हासिल की थी। बाद में उनकी बटालियन को असम के लेखापानी स्थान पर भेजा गया, जहां उल्फा उग्रवादियों को खदेड़ने की जिम्मेदारी दी गई। ऑपरेशन रेनो में पेट्रोलिंग के दौरान 20 जुलाई वर्ष 2005 को उनकी उग्रवादियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें नायक यशपाल शहीद हो गए थे। सोमवार को शहीद नायक यशपाल के परिजनों व ग्रामीणों ने उनकी पुण्यतिथि पर हवन यज्ञ कराया। वह शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। शहीद स्मारक पर शहीद के भांजे आर्य दूहन द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया। इस अवसर पर शहीद की पत्नी मीना व भाई सतपाल ने कहा कि नायक यशपाल की शहादत पर उन्हें गर्व है। इस मौके पर पंच श्री कृष्ण, पंच संजय, रवि, सुंदर सिंह, संदीप, शीशपाल, राज सिंह, राजेंद्र, विजय आर्य, रोहित, सागर, सरोज, अनीता, रोशनी, जगवंती, आरती, प्रिया, तन्मय व अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। मैं शहीद यशपाल सिंह का छोटा भाई हूँ और हम हर साल इनकी पुण्यतिथि पर हवन करवाते हैं और मेरे भाई की शहादत पे हमें गर्व है और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे वीर सपूत इस दुनिया में पैदा होते रहे। मेरा हस्बैंड आर्मी में शहीद हो गए थे 2005 में आसाम में। इनकी पुण्यतिथि पर हम हवन वगैरह ये करवाते थे और उनकी शहादत पर हमें गौरव है और सरकार ने हमें इसका पूर्ण सहयोग दिया है, इसके लिए हमें इस पर हमें गर्व है। खरखौदा से एस शर्मा की रिपोर्ट। कुछ चीजों का खाने का थोड़ा सा परहेज करें कि बाहर की चीजें कुछ भी न खाएं, थोड़े दिन तक कुछ भी मत खाएं और ठंडा पानी को अवॉइड करें। और सबसे बढ़िया ये है कि घर पे शाम को जाने के बाद गर्म पानी, जैसे चाय होती है वैसे सिप करके गर्म पानी को पिए। तो मेरा मानना है कि हम बच सकते हैं उन सब चीजों से। और काफी हम इम्यून सिस्टम वाली चीजें अगर खाएंगे, अच्छी चीजें जैसे अच्छी हल्दी वल्दी का यूज करेंगे, दूध हल्दी का यूज करेंगे, शहद वगैरह का यूज करेंगे तो बच सकते हैं। और इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस सावधानी बरतनी है। और मैं चाहता हूं कि हम सभी, जिसको भी इन सब चीजों की अच्छी सी नॉलेज है, अच्छा ज्ञान है, तो वो अपने छोटों को या अपने बड़ों को जो इन सब चीजों से डरते हैं उनको समझा सकते हैं। तो हम सबको मिलके इस चीज से डट के सामना करना है, हम जीत भी रहे हैं। थैंक यू सो मच।